हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो हम बताओ बच्चों हमने क्या किया था, याद है तुम्हें? बच्चों लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था बच्चों? कॉल्स इन अरियर्स किया था। व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स? कोई शेयर होल्डर होगा बच्चों, वो पूरा पैसा नहीं भरता है तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। इन दिस वीडियो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे? शेयर फॉर फीचर वाला सम करेंगे। व्हाट इज शेयर फॉर फीचर? कंपनी कॉल करेगी, एक कॉल करेगी, दो कॉल करेगी शेयर होल्डर को, अगर वो पैसा नहीं भरेगा बच्चों उसके शेयर को कंपनी क्या करेगी बच्चों? कैंसिल कर देगी। और यहाँ बच्चों हम क्या बनाएंगे बच्चों? बैलेंस शीट भी बनाएंगे। लेट्स सी बच्चों, ये जो सम है ना बच्चों, तुम्हारी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 342, देखो मैंने मेंशन कर दिया बच्चों, पेज नंबर 342 सम नंबर 6 है। चलो कैन वी स्टार्ट विद द सम? चलो टेक्स्ट बुक रीड कर लेते बेटा। एवरीवन रिमेंबर योर टेक्स्ट बुक, देख सकते हो बच्चों, अदरवाइज तुम्हें यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सम। Suhas Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable ₹3 on application, ₹5 on allotment, ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा? इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। तो चेक करते बच्चों, प्रीमियम बच्चों कितना है, देखो ₹2 प्रीमियम है, दैट में ₹10 का शेयर बच्चों कंपनी कितने बेचेगी? ₹12 में पे करेगी। तो चेक करो बच्चों, ₹12 में से कंपनी कैसे कलेक्ट करती है ₹12? एवरीवन कैन यू सी दिस बच्चों? ₹3 बच्चों किस पे? एप्लीकेशन पे। ₹5 बच्चों किस में? अलॉटमेंट पे। बोलो बच्चों यस नो? ₹5 बड़ा कितना? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट बच्चों 5 दिया और उसमें ₹2 बच्चों क्या इंक्लूडेड है? बोलो ₹2 बड़ा प्रीमियम ना, दैट मीन्स हम अलॉटमेंट बेटा कितना पूछ सकते हैं? 3, और प्रीमियम का बेटा कितना? 2। ये 5 को बेटा हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 and 2। 3 बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट और ₹2 बच्चों क्या है? प्रीमियम का अमाउंट है। जरा चेक करो बेटा कितना है? 12 में से अगर ये 8 माइनस हुआ, बताओ बच्चों कितना हो गया? चेक करो, ये सब माइनस कर देंगे बेटा, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आ रहा है? 4 बच रहा है। तो ये क्या बोला है? एंड बैलेंस बोला है, तो बैलेंस कितना बचा? बताओ बच्चों ₹4 बच गया। बोलो बच्चों यस नो? तो डिवाइड इनटू 2 कॉल्स बोला, 2 कॉल्स मीन्स व्हाट? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल सकते हो बच्चों। तो यहाँ चेक बच्चों ₹2 फर्स्ट कॉल में आएगा और ₹2 बच्चों क्या आएगा? फाइनल कॉल। एवरीवन कैन यू सी दिस? ये बेटा ₹2 फर्स्ट कॉल में और ₹2 बेटा कौन सा? फाइनल कॉल में आएगा। एवरीवन कैन यू सी दिस? चेक करो बेटा, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो हम बच्चों ये 2 इक्वल कॉल्स मतलब ₹2 में ऐसा डिवाइड कर देता बेटा वर्किंग में, राइट? चल विल रीड फर्दर, आगे देखते हैं बच्चों कौन सा सब्सक्राइब वाला है? इशूड सब्सक्राइब। चलो विल रीड फर्दर। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। व्हाट मीन 11,000 इक्विटी शेयर्स? कंपनी के पास शेयर्स कितना बेटा? 10,000 शेयर्स, और कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा? 11,000 शेयर उन्होंने अप्लाई किया। दैट मीन दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बता रहा बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या अमाउंट, क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट वन क्या कर सकती है बच्चों? कंपनी पूरा का पूरा पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा है ना बेटा 1,000 का, उनको पैसा क्या कर सकती है बेटा? रिफंड कर सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है बता बच्चों? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकती है। थर्ड वन, थोड़े पैसे बच्चों क्या रिफंड करेगा? थोड़ा अलॉटमेंट में एडजस्ट करके, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ देखते बच्चों क्या बोला है? एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेशन। व्हाट मीन प्रो रेटा बच्चों? जो 1,000 शेयर होल्डर ने, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, उसको बच्चों क्या अलॉटमेंट में क्या करने के लिए बोला बच्चों? 1,000 शेयर होल्डर जो एक्स्ट्रा पैसा भरे ना बच्चों, कंपनी उनको क्या करेगी बच्चों? प्रो रेटा अलॉटमेंट करेगी। व्हाट मीन प्रो रेटा अलॉटमेंट? कंपनी बच्चों एडजस्ट करके देगी, कहाँ? अलॉटमेंट में। द एक्सेस और आगे भी देखो बेटा दिया ना बच्चों, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड? इसको बच्चों क्या बोलते हैं? प्रो रेटा अलॉटमेंट बोलते हैं। विल रीड फर्दर। मिसेज शोभा हु आर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर फेल टू पे दी FFC, मतलब क्या? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर बच्चों यहाँ तक होता ना सम, यहाँ तक एवरीवन थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, देखो अगर यहाँ तक होता ना बच्चों फेल टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ तक बच्चों समझ जाना बच्चों क्या आता था? कॉल्स इन अरियर आता था। बट यहाँ क्या बोला? हर शेयर्स वर फोरफीटेड दे दिया। जब भी बच्चों वर्ड आया ना फोरफीटेड बोला, दैट मीन्स बच्चों कॉल्स इन अरियर्स नहीं आएगा। व्हाट मीन फोरफीट बच्चों? उसके शेयर को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? कैंसिल कर रहे हैं। एवरीवन अंडरस्टूड? बच्चों समझ में आया बेटा? अगर फोरफीटेड वर्ड नहीं आएगा तो क्या आएगा बेटा? कॉल्स इन अरियर्स आता था। बट यहाँ क्या बोला बच्चों? फोरफीटेड, दैट मीन्स के शेयर को हमने क्या कर दिया बेटा? कैंसिल कर दिया। तो यहाँ कॉल्स इन अरियर्स नहीं आएगा। आफ्टर द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल करने के बाद उसके शेयर को बच्चों क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। आगे क्या दिया बेटा? शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड
एंड ऑल्सो शो इट्स प्रेजेंटेशन इन दी बैलेंस शीट। बच्चों हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा बेटा, बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। चलो कैन वी स्टार्ट। तो पहले बच्चों हम वर्किंग कर देते हैं। बोलो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10,000 इक्विटी शेयर से इंक्लूडिंग प्रीमियम का जो 12 आ जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा ना, तो 10,000 इंटू 12 करोगे तो बताओ बच्चा कितना आएगा, 1,20,000 हो जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो, एवरीवन आर यू गेटिंग। तो बेटा हमें पता है ना बेटा कि हम देखो वर्किंग लिखा है बेटा। हाँ तो लेट्स सी हाउ ये 12 रुपीज़ बच्चों कंपनी कैसे कलेक्ट करती है एप्लीकेशन में। जो कितना एप्लीकेशन में कितना आता है बताओ बच्चों, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन बेटा, 3 इंटू 11 कर देंगे बेटा, 3 इंटू 11 बिकॉज पब्लिक अप्लाइड फॉर 11,000 शेयर्स। ये सबको पता है, एप्लीकेशन करते समय जितना पब्लिक अप्लाई करे बेटा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 11 3 33,000। बोलो बच्चों ऐसा ना, बट आगे क्या बोला, जो एक्सेस है ना यहाँ देखो, कैन यू सी द एक्सेस एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टुवर्ड द अलॉटमेंट बोला। बोलो बच्चों ऐसा ना, तो हम इसको बच्चों क्या लिख देंगे, एडजस्टेड। क्या लिखे बेटा, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट लिख सकते हैं। 3 रुपीज़ और 1,000 शेयर उन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया ना, एक्सेस है, तो 3,000 बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में बेटा वी हैव टू एडजस्ट। क्या करना पड़ेगा बेटा, एडजस्ट। नेक्स्ट वन अलॉटमेंट और प्रीमियम बेटा, हम दोनों को अलग अलग करते हैं, वर्किंग पर्पज़ के बेटा हम अलग अलग करते हैं, अलॉटमेंट और यहाँ बेटा क्या लिख देते हैं, प्रीमियम। अलॉटमेंट एंड प्रीमियम बेटा ये वर्किंग पर्पज़ के हमने अलग अलग कर दिया। अलॉटमेंट में बताओ बच्चों क्या किया हमने, अलॉटमेंट का बेटा 3 रुपीज़ आएगा और प्रीमियम का बेटा 2 रुपीज़। तो बोलो किससे मन कंपनी कितना शेयर अलॉट कर सकती है, एवरीवन चेक करो बेटा, कितना कंपनी के बाद कितना शेयर है बेटा, याद रखना एप्लीकेशन करते समय जितना पब्लिक देगी ना बेटा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, अप्लाई करके। बट यहाँ कंपनी के पास कितना शेयर है बेटा, 10,000 ही है ना, तो मल्टीप्लाई बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, 10,000 करना पड़ेगा। बोलो बच्चों समझ में आया सबको। तो 3 इंटू 10 बेटा कितना आएगा, 30,000 हो जाएगा, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया, तो बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट ना बेटा। तो हमने देखा था वर्किंग करके देखा बेटा, 4 रुपीज़ बच गया था बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। 8 रुपीज़ ऑलरेडी बेटा हमने पेमेंट कर दिया, 4 रुपीज़ बच गया, तो 2 रुपीज़ हम क्या करें, इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर देंगे बच्चों। 4 को डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा 2 हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट कॉल कितना, 2 इंटू 10,000 जब बेटा कितना आएगा, 20,000 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फाइनल कॉल, तो 2 इंटू 10 बेटा कितना आएगा, 20,000। एवरीवन अंडरस्टूड। बच्चों चेक करो वर्किंग समझ बेटा। बट एक शेयर होल्डर है बच्चों मिसेस शोभा, उसके बाद 200 इक्विटी शेयर बच्चों फेल टू पे दी फर्स्ट FFC मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों इसको स्टार मार्क कर देते, जब हम अमाउंट जब रिसीव करने का टाइम होगा ना बच्चों तो हम यहाँ ध्यान देंगे। एवरीवन कैन यू सी दिस वर्किंग बच्चों, चेक करो। जब तुम ये एडअप करो बच्चों यू विल गेट 1,20,000 आ जाएगा बच्चों। चलो कैन वी स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। एप्लीकेशन में मनी बच्चों कितना रिसीव का, 33,000 ना, सबको एंट्री आता है बच्चों। बोलो क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। व्हाट इज अमाउंट, चेक करो बेटा अमाउंट कितना है, 33,000 बेटा। नरेशन हम नहीं लिखे बेटा, एग्जाम में तुम्हें लिखना पड़ेगा बेटा। हाँ 33,000, अदरवाइज बच्चों वीडियो को ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट कितना बेटा, 33,000। नेक्स्ट हम पता है ना बच्चों, हमें एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करना पड़ता है। पैसा लिया तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा बेटा, शेयर देना पड़ेगा ना शेयर होल्डर को। तो बताओ बच्चों क्या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बेटा क्रेडिट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री आएगा बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, राइट। तो बच्चों यहाँ प्रो रेटा अलॉटमेंट है ना बेटा, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए बोला है। तो पहले बच्चों क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर बच्चों तुमने पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिखो बेटा तो भी चलेगा। हाँ उसके बाद क्या लेंगे बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो बच्चों एप्लीकेशन का पैसा बेटा कितना आया था बताओ बच्चों, 33,000 बेटा, ये 33,000 लिख देंगे बच्चों। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करने के लिए बेटा, 3,000, दैट मीन्स कंपनी बच्चों
शेयर होल्डर को कितना शेयर देंगे बेटा 30,000। एवरीवन चेक कर लो बेटा, क्या नरेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। चेक कर लो बेटा, लिख लो, ये लिखना है तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। अलॉटमेंट मनी रिसीव करें, बट रिमेंबर दिस बच्चों, अलॉटमेंट मनी के साथ बेटा क्या आ रहा है, प्रीमियम भी आएगा ना बेटा, तो हम क्या लिखें, रिमाइंडर देंगे ना बेटा, रिमाइंडर और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो क्या एंट्री आएगा बताओ, इक्विटी, आई होप सो सबको जनरल एंट्रीज आता है बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जरा चेक कर बेटा, अलॉटमेंट और प्रीमियम का अमाउंट एक साथ में रिसीव करें, 30 + 20, कैन यू सी दिस बेटा, ये 30 + 20 50,000 कंपनी एक साथ में रिसीव करना चाहती है अलॉटमेंट, राइट। इसके बाद बेटा क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बच्चों, कंपनी कितने का शेयर देगी, सिर्फ अलॉटमेंट के सामने बोलो, चेक करो बेटा कितना अमाउंट है अलॉटमेंट के सामने, 30,000 है बच्चों। दैट मीन्स का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा, 30,000 का शेयर्स, 30,000 का शेयर्स बेटा कंपनी कितने में देगी, 50,000। वो 20,000 कंपनी का प्रॉफिट है, तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते बेटा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एवरीवन अंडरस्टूड। लास्ट टाइम भी हमने किया था ना बेटा ये सम सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। चेक कर बेटा, अलॉटमेंट के साथ बच्चों कितना पैसा लेना चाहती है कंपनी, 50,000, बट सिर्फ 30,000 शेयर देगी, 20,000 बच्चों कंपनी का क्या बेटा प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का बेटा क्या होता है, प्रॉफिट, इसलिए हमने ये क्रेडिट कर दिया। चलो बेटा, पैसा रिसीव करने का टाइम आ गया। जब पैसा रिसीव कर तो बता बेटा क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो बेटा कितना अमाउंट आएगा, 50,000 ना। बोलो बच्चों ऐसा नो, मैं अगर 50,000, अगर तुम बेटा 50, मैं या तुम अगर 50,000 लिखो ना बेटा, देखो रॉन्ग हो जाएगा। बोलो क्यों, जरा एक ऊपर जाए, थोड़ा सा एक ऊपर नज़र मार लो बेटा, देखो चेक करो, अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी शेयर होल्डर ने 3,000 ऑलरेडी भरा हो ना बेटा, तो वापस 50,000 क्यों भरेगा, इसी को तो बेटा प्रो रेटा अलॉटमेंट बोलते हैं ना बेटा। अब 50,000 ही बेटा, अब शेयर होल्डर हमें सिर्फ कितना पे, कंपनी को कितना पे करेगा, 47,000 है बेटा। 50,000 लेना था, उस 3,000 बेटा ऑलरेडी पे कर चुका है ना बेटा, तो इसलिए अमाउंट कितना आएगा, 47,000। एवरीवन अंडरस्टूड, 50 - 3 करके बेटा 47,000 आएगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रो रेटा अलॉटमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बेटा नेक्स्ट कॉल पैसा रिसीव करें बेटा। नेक्स्ट वाला कौन सा कॉल है बेटा, फर्स्ट कॉल। तो बोलो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, तो क्या एंट्री आएगा, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। टेल मी द अमाउंट बेटा, अमाउंट बताओ कितना आएगा, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है बताओ बेटा, 20,000 ना। नरेशन क्या है बेटा, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। एवरीवन आर यू गेटिंग बच्चों, आ रहा समझ में बेटा। अब पैसा रिसीव कर लेते बेटा, जब रिसीव करने का टाइम आता तो बेटा वो ध्यान रखना बेटा, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर, वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरते। ये क्या होता, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करना ना बेटा, तो पहले एंट्री लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों अगर एक चीज़ ऐसा भी कर ले बेटा, जस्ट इन केस तुम सोचो बच्चों, अगर ये शेयर फोरफिटेड नहीं आता तो सर ने क्या बताया था, कॉल्स इन अरियर्स आता था ना बेटा, तो हम देखो लिखना नहीं बेटा, ये रॉन्ग है बेटा, तो ये तुम्हें सिर्फ समझाने की बेटा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखते थे। बोलो बेटा चेक करो ध्यान से, देखो बेटा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, नोटिस करो बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल का बेटा अमाउंट कितना है बेटा, 20,000 आना चाहिए। बोलो बच्चों ऐसा नो, बट एक शेयर होल्डर है जिसके पास बेटा 2 है, देखो मैं वर्किंग करूँ बेटा, 200 है शेयर होल्डर के पास, कितना शेयर बेटा 200 है, और फर्स्ट कॉल का बेटा अमाउंट कितना था 2 ना, तो 200 × 2 बेटा कितना आ रहा है 400, वो पैसा नहीं भर रही ना बेटा, तो ये हम क्या लिखें बेटा, ये 400 कॉल्स इन अरियर्स के सामने लिखते थे, और यहाँ कितना अमाउंट रहता है बेटा 19,600 आ जाता था। बोलो बेटा समझ में आया सबको, ये कब होता था बच्चों,
अगर शेयर को उसके शेयर को हम फोरफिट नहीं करते तो बेटा ऐसा एंट्री आता था। बट यहाँ बेटा आगे क्या मेंशन कर दिया है, हर शेयर्स वर फोरफिटेड ना बेटा, तो जब फोरफिटेड दिया ना बेटा तो कॉल्स इन अरियर्स नहीं आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, सबको समझा बेटा। 400 कैसे आया, 200 शेयर्स था बेटा उसके पास और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था बेटा 2 रुपीज़, तो 200 इंटू 2 बेटा कितना आएगा 400। तो देखो बेटा हम कैसे लिखेंगे, ये कॉल्स इन अरियर्स नहीं आएगा बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे बेटा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आएगा बेटा 19,600। आई होप से बच्चों समझ में है बेटा, 400 नहीं मिल रहा ना 20,000, बोलो बेटा ये समझ में है। अब बेटा तुम नोटिस करोगे ना बेटा, सर आपने तो बोला था जो है ना ये जो फिफ्थ वाला एंट्री जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के सामने बेटा 20,000 है ना, तुम ऐसा सोच सकते हो ना बेटा 20, सर आपने तो यहाँ 90 अभी भी 400 मिसिंग है ना बेटा क्रेडिट में, डोंट वरी, आगे हम जब शेयर को जब फोरफिट करेंगे बेटा वो 400 हम कवर अप कर लेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक करो बेटा ये एंट्री समझ में आया सबको ये। चलो एक और एंट्री, सॉरी फाइनल कॉल का एंट्री देखते हैं बेटा क्या आएगा, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल का बोलो क्या एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा रिमाइंडर करते समय तो बेटा उतना ही आएगा 20,000 ही आएगा, तो विल राइट अबाउट 20,000 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। चेक करो बेटा ये समझ में है, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। चेक करो कोई कन्फ्यूजन बेटा नहीं ना। अब पैसा रिसीव करने का टाइम आएगा बेटा, तो मैं यहाँ एंट्री लिख दूँ राइट साइड में, सो दैट बच्चों तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, अब पैसा जब रिसीव करते हैं, रिमेंबर दिस बच्चों, एक शेयर होल्डर के उसके पास 200 शेयर्स है और वो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं, तो फाइनल कॉल का भी देखो वही अमाउंट आएगा बेटा, यही सेम वर्किंग आएगा, 200 शेयर्स है बेटा और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है बेटा 2, तो 200 इंटू 2 बेटा कितना आएगा 400, तो 400 नहीं मिलने वाला बच्चों, तो हम क्या एंट्री लिखेंगे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना लिखेंगे बताओ बेटा, अमाउंट कितना आएगा 19,600 ना, 19,600 मिलेगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अभी भी यहाँ भी देखो बच्चों 400 देखो, फाइनल कॉल का 400 अभी भी मिसिंग है ना बच्चों, डोंट वरी, हम आगे जब शेयर को जब फोरफिट करेंगे ना बेटा नेक्स्ट एंट्री में देखो हम उसको 400 को कैसे कवर करते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर बेटा। अब फोर्थ फीचर का देखो बेटा एंट्री कैसे आएगा, एवरीवन पे अटेंशन, ध्यान देखो बच्चों। हाँ बेटा अब देखो बच्चों, कंपनी के पास बच्चों जो शेयर को क्या करे बेटा फोरफिट करे, व्हाट इज मीनिंग फोरफिट, शेयर को बेटा क्या करेगी कंपनी कैंसिल करेगी, क्या करे बेटा कैंसिल। जब शेयर को बेटा कैंसिल करेगी तो उसके पास बेटा शेयर वापस आ जाएगा, कौन सा शेयर वापस आएगा बेटा, इक्विटी शेयर था ना बेटा, तो क्या लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कौन बताएगा अमाउंट कितना आएगा, कितने शेयर्स का हम कैंसिल कर बेटा 200 ना, पूरा का पूरा शेयर नहीं बेटा, देखो मैं ऐसा लिखता हूँ बट तुम फिर रब कर दूंगा बेटा, देखो 200 शेयर्स था बेटा और एक शेयर्स की वैल्यू बताओ बेटा कितनी थी, 10 रुपीज़ थी ना, बोलो बेटा ऐसा नो, शोभा मिश्री शोभा के पास बेटा कितना शेयर्स था बेटा 200 और एक शेयर्स का वैल्यू बेटा कितना था 10। सर प्रीमियम बेटा, प्रीमियम भूल जाओ अभी, कंपनी का शेयर्स कितने बार कितने वैल्यू कितना बेटा 10 रुपीज़ ना, तो 200 इंटू 2, 200 इंटू 10, तो बेटा क्या आएगा 2000 बेटा क्या आ जाएगा, ये इसका शेयर वापस आ जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा 2000 कैसे आया। अब आगे देखिए बेटा, अब बच्चों ये शेयर को हम क्या कर रहे हैं बेटा कैंसिल कर रहे हैं ना, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछने का ये शेयर किस वजह से, कौन सी कॉल की वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं, तो तुमने नोटिस किया ना बेटा कौन सा कॉल, कौन सा पैसा नहीं भरा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना बेटा। तो अब तुम देखो 400 बाकी था ना बेटा फर्स्ट कॉल का, तो क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना बेटा 400, ये नहीं भरा था बराबर, इसकी वजह से शेयर कैंसिल हुआ था और फाइनल कॉल का भी नहीं भरा था ना बेटा, तो क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो जा चेक कर बेटा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का भी कितना 400 नहीं भरा था, बोलो बच्चों यस सर नो, 2000 शेयर था बेटा, उसने 800 पे पैसा नहीं भरा है, बोलो बच्चों ऐसा होने जिसने नहीं भरा, तो दैट मीन्स बाकी 800 देखो ना बेटा, आउट ऑफ 2000 400 बेटा कितना 800 हो गया, दैट मीन्स 1200 उसने पैसा भरा रहेगा, बोलो बच्चों यस सर नो। ये कंपनी पता ना बच्चों, ये रूल है, सेबी का रूल है, अगर शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल कर रहे हैं जो भरा हुआ पैसा बेटा कंपनी रिटर्न नहीं करती बेटा, कंपनी उसको क्या बोलते हैं जब्त कर लेती है,
कंपनी क्या कर लेती है बेटा, जब्त कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी हजम कर लेती है। तो बेटा कितने के कंपनी शेयर हजम, 1200 बेटा कंपनी के पास आ जाएगा। तो ये बेटा कंपनी का क्या बेटा प्रॉफिट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना बेटा 1200। तो नरेशन क्या क्या बेटा, बीइंग शेयर फोरफीटेड, क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग शेयर फोरफीटेड। एवरीवन चेक करो बेटा, शेयर फोरफीचर का एंट्री समझ में आया बेटा। 2000 का शेयर बेटा कैंसिल करे, कंपनी के पास 2000 का शेयर वापस आ जाएगा, है ना। और किस वजह से उसके शेयर को कैंसिल करे बेटा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भर रहा था, तो 400 लिख दिया, और जो पैसा भरा था उसने उस कंपनी क्या बेटा, कंपनी जब्त कर लेगी, उसका नाम क्या दिया बेटा, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। एवरीवन कैन यू सी दिस, चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको। ये नरेशन विल बी बीइंग शेयर फोरफीचर। अब बच्चों देखो हमें क्या बोला, इसको किससे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला बच्चों, बैलेंस शीट ना बेटा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाते बेटा, इधर ही बैलेंस शीट बना देता बेटा, ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चों। हाँ तो बेटा पता है ना बच्चों, यहाँ देखो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। लेफ्ट साइड बेटा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, बराबर, लाइबिलिटीज़। और राइट साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं ना बेटा, ये हमारा क्या बेटा असेट्स है, राइट। अब बेटा लेफ्ट साइड में जो होता है ना बेटा लाइबिलिटीज़ में पहला आइटम बेटा याद रखना हमारा क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है। क्या बेटा आता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब जरा चेक करो बच्चों, शेयर कैपिटल को ढूंढेंगे कैसे, कैन यू सी दिस बच्चों। अब मैं तुम्हें बताता बेटा, आई होप से बच्चों सबको क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा, हमें बैलेंस शीट से रिप्रेजेंट करने बेटा। तो मैं बेटा ये सम को थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जा क्वेश्चन देखते हो बेटा, अब चेक करो, शेयर फॉर क्या बोला बेटा, शेयर कैपिटल बोला ना बेटा। अब शेयर कैपिटल देखो कहाँ कहाँ तुम्हें दिख रहा है बेटा, चेक करो, ये दिख रहा है शेयर कैपिटल। तो बेटा इसको टोटल करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा शेयर कैपिटल बेटा कितना है, 30,000, राइट। और शेयर कैपिटल कहाँ दिख रहा है बोलो, देखो ये शेयर कैपिटल दिख रहा है बेटा 30,000, बोलो बच्चों ऐसा नो। और कहाँ दिख रहा है शेयर कैपिटल, ये 20,000, तो 20,000। और कहाँ दिख रहा है बेटा शेयर कैपिटल, चेक करो बेटा, दिख रहा है ये शेयर कैपिटल 20,000 है बेटा, तो 20,000। तो बोलो बच्चों कितना आ गया, 30 + 30 60, 60 + 40 बेटा कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो, 1 लाख में से बच्चों ये चेक करो, एक डेबिट वाला देखो, जो शेयर को हमने कैंसिल किया ना बेटा, कौन सा शेयर कैंसिल किया, देखो 2000 का शेयर, देखो ये दिख रहा है बेटा, ये वाला 2000। तो ये बेटा डेबिट में है ना बेटा, बाकी देखो शेयर कैपिटल बेटा देखो क्रेडिट में था, और ये बेटा क्या है डेबिट में। तो इसको बेटा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2000। तो बोलो बच्चों कितना आ रहा है, 98,000 आ रहा है। तो बेटा शेयर कैपिटल के सामने बेटा मैं लिख देता हूँ 98,000, 98,000 बराबर। और बेटा क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम भी बेटा इधर आता है। हाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छे का बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम भी कंपनी का बेटा प्रॉफिट है ना। बोलो कितना अमाउंट है बेटा, 20,000। कितना अमाउंट है बेटा, 20,000। और चेक कर बेटा, अगर शेयर फोरफीचर तो बेटा क्रेडिट है बेटा, तो शेयर फोरफीचर बेटा इधर ही आएगा। शेयर फोरफीचर कंपनी का बेटा प्रॉफिट है ना, शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट कितना बेटा 1,200। तो इसको जब टोटल करोगे ना बेटा 98,000 + 20,000, चेक करो 98 + 20 बेटा कितना आ रहा है, 1,18,000 आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो। और उसमें से 1,200 और बेटा ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 1,19,200 आ रहा है। तो बेटा हमें बैलेंस लाइबिलिटी का बेटा कितना आ रहा है, 1,19,200 बराबर। और असेट्स का देखो, असेट्स का भी बेटा याद रखना 1,19,200 आना चाहिए। तो पहले बेटा लिख देते बैंक अकाउंट, बैंक कंपनी का बेटा असेट्स है ना। तो जहाँ चेक करो बैंक के सामने बेटा इतना टोटल अमाउंट आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए 1,19,200। जहाँ चेक करें बेटा फर्स्ट वन में देखो बेटा 33,000, बैंक के सामने 33,000, कैन यू सी दिस। और वापस कहाँ बैंक दिख रहा है जरा चेक करो बेटा, फोर्थ वन में दिख रहा है बेटा 47,000, 33 + 47 बेटा कितना हो गया 80,000 हो गया। टोटल एडअप करते जाते बेटा। हाँ नेक्स्ट वन देखो क्या, 6 वन में देखो बैंक दिख रहा है बेटा 19,600। तो ये 19,600 ऐड किया तो 0 0 ये 6, ये कितना बेटा 9, ये कितना है बेटा 99,600। और वापस से चेक करो बैंक दिख रहा है बेटा 8th वन में देखो 19,600 दिख रहा है। तो ये 0 0 6 + 6 12, 9 कितना 19, और ये कितना आ रहा है बेटा 11 हो गया ना बेटा। तो कितना 1,19,200 आएगा नहीं बेटा। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा 1,19,200। तो चेक करो बेटा दोनों तरफ हमें आ गया
1,19,200। एवरीवन बच्चों समझ में बेटा, इस दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सम विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। एवरीवन अंडरस्टूड? दिख रहा है बेटा, ये बैंक का टोटल है बेटा, और ये किसका, शेयर कैपिटल का टोटल बेटा, शेयर कैपिटल। चेक कर लो। सो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। आई होप सो बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, शेयर को कैसे फोरफिट करते बच्चों और बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, शेयर को फोरफिट करेंगे और वही शेयर को बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, री इशू करेंगे। री इशू मीन्स व्हाट, सेल करेंगे बच्चों, कंपनी वापस क्या करेगी, री इशू करेगी। एवरीवन समझ में आया बच्चों? चेक करो बेटा, अगर इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।